साई राम, नमस्कार। साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बाबा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं हूँ साई पूजा, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक साई भक्त जुड़ रही हैं और शिरडी में है। आपको पता है बाबा की रहमत होती है, लोग शिरडी आते हैं और यूँ ही बाबा का मंदिर इतना प्रसिद्ध नहीं हो रहा है। बाबा के अनोखे अद्भुत चमत्कार, श्री साईं बाबा की रहमतों पर हम जीवित हैं। तो आज हम एक साई भक्त से मिल रहे हैं। ओम साई राम जी। ओम साई राम जी। क्या नाम है आपका? मैं पायल मलिक हूँ और मैं कोलकाता से आई हूँ। पायल मलिक जी, क्या बात है। कोलकाता से आप। तो कितने वर्ष हो गए बाबा से आपको जुड़े हुए? कम से कम 20-25 साल हो गया है। 20-25 कैसे, मतलब कैसे जुड़ी आप? देखिए, जब मैं छोटी थी, 15, 16, 17 की थी, तब ना हमको लगता था, कभी मेरा घर में तो साईं बाबा का पूजा नहीं हुआ है, मगर कहीं भी हम देखते थे तो जो भी प्रॉब्लम तो है ही सबका ही, तो जो भी प्रॉब्लम है, कहीं बाबा का फ़ोटो देखता था तो हमको लगता था यही भगवान है जो मेरा बात सुन सकता है। मतलब एक, क्या बोले आपको, एक विश्वास उन पर था कि हमारा जो प्रॉब्लम है बाबा नहीं सॉल्व करेगा। तो ऐसे करके, ऐसे कभी हम बाबा को पूजा नहीं किया, कभी घर में कोई मूर्ति या फोटो कुछ भी नहीं था, कभी मेरा घर में भी कोई पूजा नहीं करते थे। मगर पता नहीं, एक अचानक एक जो विश्वास है वो बाबा पर था पहले से, शुरू से। फिर मैं बाबा को एक ही बात बोलती थी कि बाबा कभी शादी होगा, सब कुछ होगा, घर वगैरह होगा। तो उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, तब 15, 16 साल, 17 साल की थी। अच्छा, 20-25 साल पहले। हाँ। अच्छा। तो बाबा को जो बोला तो बाबा ने वही हमको दिया। जैसे मैं बाबा को बोला था कि बाबा एक अच्छा वाला इंसान देना जिसका दिल अच्छा हो, और मेरा जितना ख्वाहिश था बाबा को बोला तो वो सब कुछ हमको बाबा ने दिया। फिर शादी हुआ, शादी के बाद बहुत अप एंड डाउन आया, बहुत कुछ हुआ है। भाग के शादी किया था हमने। अच्छा, लव मैरिज? हाँ, बहुत कम उम्र में हम शादी किए थे। तो मेरा ससुराल भी नहीं माना था, मेरी माँ भी नहीं मानी थी। तो ऐसे करके बहुत दिन हो गया है। फिर मेरा लड़का भी हुआ है। इतना स्ट्रगल था मेरा लाइफ में, मतलब किराए में हम रहते थे तो उसका 1200 रुपये किराया था, वो भी हम दे नहीं सकते थे क्योंकि मेरा हस्बैंड का इतना, वो भी तब उतना ये नहीं था, उसका भी मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे वो ना, तो इतना इनकम तो नहीं था। फिर वो कैसे लड़का को पाले, मतलब घर चलाना, सब कुछ मेंटेन करना, बहुत ये में गया। फिर मेरा जो ससुर जी है उनका बहुत पैसा है, मतलब क्या बोले, वो बहुत पैसा है। और मेरी माँ भी, मेरा पापा नहीं है मगर मेरी माँ भी ठीक ठाक है, मतलब सक्षम परिवार के थे आप दोनों। हाँ। मगर बस वो खुद शादी किया तो इसके लिए ये लोग नहीं माना। मेरी माँ जो थी वो बोला कि वो बेकार लड़का, उसको क्यों शादी करोगे, फिर ज़िंदगी बर्बाद होगा, तुम पढ़ाई करो, तुम नौकरी करो, तुम्हारा ज़िंदगी। माँ तो माँ ही होती है। तो जो भी है कर लिया, तब नादान थी, हो गया है। फिर मेरा ससुर जी जब हो गया, बहुत साल हो गया, उसके बाद ससुर जी ने हमको घर आने के लिए बोल रहा था, लड़का को बोल रहा था कि तुम वापस आ जाओ, मगर तब हम लोग नहीं गया क्योंकि इतना स्ट्रगल किया है हमने। तब ससुर जी नहीं बुलाया और मेरा हस्बैंड का एक ही गुस्सा था कि आजकल तो सभी लोग करते हैं शादी, तो आप इतना देर करके, तब जब ससुर जी हमारा बुलाया तब हमारा खुद का एक घर भी हो गया था। अच्छा, इतना स्ट्रगल करने के बाद श्री साईं बाबा के पूजा और आप बाबा को मानने लगे? हाँ, बाबा को हम मानते थे, कभी पूजा नहीं किया। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि मेरा जो फ्लैट है उसका फर्श पे देखा, मार्बल पे
बाबा शिरडी बाबा का आकृति आ गया। हाँ सेम टू सेम पूजा दीदी, आपको क्या बोले हम, सेम टू सेम। फिर हम उनको बुलाया कि आप आओ देखो देखो साईनाथ है, तो वो मानता नहीं था तब बाबा को, तो उनको हम बुलाया तो वो बोला अरे नहीं नहीं ये तो हनुमान जी है, क्योंकि वो हनुमान जी को मानते थे, वो पूजा करते थे, एवरी डे हनुमान चालीसा पढ़ता था वो। तो हम बोला कि ना आप ठीक से देखो ये साईनाथ है, उन्होंने बोला ना तुम ठीक से देखो ये हनुमान जी है। उनको हनुमान जी दिख रहे थे, आपको साईनाथ जी दिख हाँ रहे थे। हाँ पूरा सेम टू सेम हमको दिख रहा था, उसको भी वही देख रहा था। फिर हम उसको बोला कि ठीक है हनुमान जी है साईनाथ है एक ही तो है, तुम एक काम करो हमको एक मूर्ति ला के दो, तो हमको आज ही चाहिए, वो गुरुवार का दिन था। अच्छा अच्छा। हमको आज ही चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलो तुम इतना मानती हो, और मेरा शादी के पहले हम ना उसको मेरा हस्बैंड को एक छोटा साईनाथ दिया था, तो हम उसको बोला कि तुम इसको उसका ना तब वो 4 व्हीलर था, मेरा ससुर जी का ही था, मेरा हस्बैंड चलाता था, तो उसमें वो लगाया था गाड़ी में। तो हम उसको बोला तो बोला तुम तो बहुत दिन से मानते हो, तो ठीक है हम लाके दे रहे हैं, तुम पूजा करना, मगर इतना पूजा पाठ में हमारा कोई ये नहीं था, वो मेरा हस्बैंड जो करता था वही करता था। आप बस पूजा नहीं करते थे? करता था, वो जब नहीं रहता था तब इतना उनका जैसा इतना भाव नहीं था। हाँ फिर हम उसको बोला कि ठीक है आप लाके दो हम पूजा करेंगे। फिर वो उन्होंने बाजार से जब लेके दीदी का घर, मेरी दीदी पास में ही रहती है, मेरे घर के पास में ही रहती है, तो दीदी के घर में गया, दीदी को कुछ देना था तो गया, अचानक दीदी का फ़ोन में कुछ पैसा आ गया, कोई कारण नहीं है उसमें, अचानक उसका कोई गिफ्ट क्या बोलते हैं उसका कैश वाउचर कुछ आ गया है। दीदी ने बोला कि ये कहाँ से आया इतना पैसा? कितना पैसा था? 2000-5000 ऐसा ही कुछ। अच्छा। तो फर्स्ट बाबा का मिरेकल। तो दीदी को मेरे हस्बैंड ने बोला अरे दीदी वाह चमत्कार हो गया, बाबा जी आपका घर आया और आप फ्री में इतना पैसा आपको मिल गया। बोला दीदी ने बोला तो आप एक काम करो, आप ये पैसा इससे कुछ पैसा आप लेके जाओ, बाबा को भोग चढ़ा देना। वही है शुरुआत। फिर मैं वो बाबा जी आया घर, हम पूजा किया, रोज़ पूजा करते थे। दीदी आपको क्या बोले हम, जब बाबा ने आया मेरा घर, मेरा जिंदगी बदल गया। क्या बात है। जब जिस दिन बाबा आया, मेरा 4 ननद है, 4 ननद? सॉरी 3 ननद है, 3 ननद। मेरा हस्बैंड लेके 4 जन है। अच्छा आपके हस्बैंड अपने घर के अकेले थे? हाँ। अच्छा। एक मेरा जेठ था, वो मर गया था पहले। अच्छा अच्छा। तो 3 ननद था, वो 3 ननद ने कुछ मतलब पापा का कान इतना भड़काया कि वो चला गया शादी करके, मतलब वो उसको घर में घुसने नहीं देना, क्योंकि मेरा ससुर जी का बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी है। तो वो लोग सोच रहा था कि भाई आएगा तो इसका तो बंटवारा हो जाएगा पापा गुजरने के बाद, क्योंकि मम्मी चली गई और एक भाई था वो भी चला गया, तो ये आएगा तो बंटवारा होगा, चलो इसको आने नहीं देना है। मेरा ससुर जी को इतना वो लोग धमकाता था, इतना परेशान करता था, अगर लड़का को बुलाओगे तो हम लोग एकदम से ये हो जाएंगे। तो ससुर जी का उम्र हो गया था ना 70 बरस हो गया। हाँ 70 से ज़्यादा हो गया था। फिर उन्होंने भी डरता था कि लड़का को लेके आएंगे फिर कुछ होगा कि ये होगा, तो ऐसे करके ससुर जी भी डरता था, इसलिए हम लोगों को पहले ये नहीं करता था। मगर मेरा ननद का लड़का लोग, 2 ननद का 2 लड़का, एक बड़ा वाली जो लड़की ननद है उनका लड़का और छोटी जो है उनका लड़का, दोनों मिलकर टॉर्चर करता था मेरा ससुर जी को पैसे के लिए। उनका एक होलसेलर
था, वो चावल होता है ना, चावल का होलसेलर, राइस का होलसेलर था मेरा ससुर जी। तो पैसा था इसलिए उनके पास हर टाइम कोई ना कोई रहता था कि लड़का ना आ जाए, लड़का आएगा तो सब कुछ तो ये हो जाएगा। आजकल दुनिया में हाँ, सगा भाई है। हाँ सगा भाई है। मगर मेरा हस्बैंड अब पावन भूमि में है, बाबा के सामने बोल रहा है पूजा दीदी। कभी मेरा जो हस्बैंड है वो कभी नहीं बोलता था कि मेरा पापा का इतना प्रॉपर्टी है, उसका हकदार हम भी है, हम भी लेंगे, कभी नहीं बोलता था। क्या बात है। वो उन्होंने एक ही बात बोला कि चलो छोटा दिया, भगवान ने दिया तो सही, क्या बात। बस इसमें ही हम खुश है। मेरा पापा खुश रहे। जब मम्मी गुजर गई तब उन्होंने आके पापा को बोला, पापा आप चलो हमारे साथ, क्योंकि खाना वाना कौन देगा आपको। तो पापा जी ने बोला नहीं तुम चले जाओ, नहीं तो वो लोग बहुत लोग हैं, तुमको कोई नुकसान कर सकते हैं, हम नहीं जा सकते, तुम खुश रहो, तुम दूर में हो, खुश रहो। ऐसे करके पूजा दीदी जो 2 लड़का था, जो ना क्या बोलते पोता था मेरा ससुर जी का, वो दोनों लड़का मिलके मेरा ससुर जी को मार दिया। वो लोग अभी जेल में हैं। ओह अच्छा। बाबा पता नहीं बाबा का क्या ये है, हमको हम बाबा तो ने मूर्ख इसीलिए है। अलग कर दिया हाँ। कि कहीं आपके हस्बैंड को ना प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि वो जो ससुर जी का जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत कष्ट किया मेरा हस्बैंड ने, क्योंकि मेरी सास बीमार थी, कम से कम 20 साल बीमार थी। तो खाना बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बिल्डिंग होता था तो कोई ये नहीं लेता था, जो होता है ना हेल्पर नहीं लेता था, सब यही करता था। बाबा ने तो जानता है ना कि इसका कितना ये है, इस माँ बाप का प्रॉपर्टी में। आशीर्वाद लगता है। फिर ससुर जी चला गया, उसके बाद जो ननद लोग हम लोगों को घर का आसपास में जाने नहीं देता था, वही बिल्डिंग पे अभी हम लोग रह रहे हैं। क्या बात है। बाबा ने ऐसा दिमाग पलटा दिया। बाबा का, मगर हम ऐसा नहीं मांगा था बाबा से। मेरा ससुर जी ऐसे करके चला गया पूजा दी, हमको बहुत खराब लगता जैसे है। जिसकी लिखी होती है वैसे ही जाता है, शायद उनके यही भाग्य में था ऐसे। पर ये आप लोग ये देखिए कि बाबा ने कैसे आपके हस्बैंड को बचाया, और बाबा ने तो उनको भी हानि पहुंच सकती थी। और आपने बताया कि इतना स्ट्रगल करने के बाद आपने एक अपना वजूद हासिल किया, एक नाम हासिल किया। हाँ ना, इतनी मेहनत करने के बाद आपने अपना घर भी लिया। घर भी ये लिया। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी कि आप बात लोग छोटी उम्र से निकले, आपके पास रहने को भी घर नहीं, खाने कुछ को भी कुछ नहीं था। 50 ग्राम दाल, जो मसूर दाल होता है, हम लोग तो ज़्यादा वही खाते हैं, वो पका के हम लोग 3 टाइम खाता था। आप इमेजिन करो कि कितना उसमें पानी मिला के, मैं समझ कितना सकती हूँ, मैंने झेला है, मुझे पता है। कितना हम किए हैं। छोटी उम्र पूजा में दीदी। स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है, हाँ। जब आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो। नहीं। और बाबा ने क्या क्या आपके लाइफ में। और ये तो फर्स्ट चमत्कार है। उसके बाद अभी हम लोग को ही बिल्डिंग पे है, बिल्डिंग का जो भी देखभाल करना है, जो भी है, मेरा हस्बैंड नहीं कर रहा है। किराई है, किराई भी वही सब देख रहा है, सब कुछ ये हो रहा है। फिर बाबा ने कितना बोले आपको दीदी, आपको कितना बोले बाबा ने क्या क्या चमत्कार किया, कितना बोले। हम बोलेंगे तो पूरा रात खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट। उससे पहले मेरा हस्बैंड का कोई काम नहीं था। मिडिल पे जब फ्लैट ले लिया, फ्लैट लेने मतलब उसके आगे, फ्लैट लेने के आगे बहुत स्ट्रगल था। वो हम आपको बोल रहे नॉर्मल से बोल रहा है, इतना नॉर्मल नहीं था। मेरा हस्बैंड जब उसको नौकरी मिला, बाबा नहीं दिया। नौकरी सरकारी है? नहीं, सरकारी नहीं है, मगर जो करता था उससे कहीं ज़्यादा बेटर था। अच्छा। वो पहले कमाता था महीना में 7,000 8,000। फिर बाबा ने उसको नौकरी दिया, 4 चक्का गाड़ी दिया, क्योंकि पापा जी का था, मेरा ससुर जी का गाड़ी था 4 व्हीलर। वो भाग के शादी किया, इसलिए उसको सब कुछ ले लिया उनसे। उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने का पैसा भी नहीं था, किराया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। चलो ठीक है, वो ससुर जी देखिए इतना कष्ट करके पाला पोसा है, उनको भी एक इच्छा था
तो उसका ये करके वो उसको शादी करना ठीक बात नहीं है। हम कोई किसी को नहीं बोलेंगे ऐसा मत करो, क्योंकि माँ बाप का बहुत आशा होता है। बहुत अच्छा, सही बात। मेरा लड़का भी है, क्या वो बात अगर है। ऐसा करेगा तो आपको हमको भी दुख खराब लगेगा। लगेगा कि इतना मगर तब नादान थी हम भी, वो भी इतना अकल नहीं था पूजा दीदी। अभी हम समझ रहे हैं कि ये करना बहुत गलत हुआ। जब अपने बच्चे हो जाते हैं हाँ। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये करना नहीं चाहिए था हमको। अभी लगता है मेरा लड़का होने के बाद हमको एहसास हो रहा है कि हम क्यों किया ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाग में था ऐसा लिखा, पता नहीं। जोड़ियां ऊपर से बन के आती। हाँ, फिर बाबा ने इतना चमत्कार, सिर्फ मेरे नहीं, पूजा दीदी आपको कितना बोले, मेरा एक दीदी है दमदम में रहती है, उसका हस्बैंड का ब्रेन में ऐसा एक ऑपरेशन करना था कि वो ख़त्म होने वाला था, नहीं तो वो कोमा में जाता था, डॉक्टर ने बोल दिया था। हम उसको एक ही बात बोला कि साईं बाबा को मानो, साईं बाबा का कोई मंदिर है तो उधर चल जाओ, उधर में जाके बाबा को बोलो बाबा नहीं बचा सकते और कोई कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने वही किया जो हमने बोला। फिर वो साईं मंदिर जाके उधर अर्जी लगाया। फिर उनका जो हस्बैंड है ओटी में लेके गया, ओटी जाके वो जो मुंडी होके जाता है ना, सब कुछ हो गया। उसके बाद ओटी में जाके डॉक्टर ने बोल रहा है कि ये किसका रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट है। तो जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त का जो ऑपरेशन जो हस्बैंड हाँ, पे, एक दीदी थी, हाँ, उनकी हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला ये किसका रिपोर्ट है, तो उन्होंने बोला ये मेरा रिपोर्ट है, आप इधर 10 दिन हो गया यही रिपोर्ट से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अभी आप कैसे बोल सकते हैं किसका रिपोर्ट है। बोलते नहीं ये दूसरा का नाम है इसमें। हाँ? हाँ, कोई दूसरा पेशेंट का नाम है उसमें। अच्छा, यही बोला। तो उन्होंने जो उसका जो घर में मतलब घर वाली जो थे उनका घर पे जो लोग गया था वो लोग को फिर बुला के बोला कि ये किसका रिपोर्ट है। बोला इनका ही रिपोर्ट है, आप तो 10 दिन से यही रिपोर्ट से आप ये कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो। बोला नहीं इनका नाम तो दूसरा है, ये किसी दूसरा का रिपोर्ट मतलब है। उनका सर का जो ऑपरेशन होने वाला था, हाँ। ओह माय गॉड, तो वो कैंसिल हुआ। हाँ, वो पूरा कैंसिल पूरा हुआ। मुंडे हो गए थे वो। हाँ, वो मतलब पूरे सर के बाल निकाल दिया गया था और बाद में पता चल रहा है कि वो उनकी रिपोर्ट ही नहीं है। ना उनका रिपोर्ट ही नहीं ओ है। भगवान ने बचा लिया सर खोलने बचा से। लिया दीदी, क्या कैसा बात है, चमत्कार क्या बाबा बात का। है, क्या बात अब है। उनको एक ही बात बोलता था कि कोई अगर बचा सकता है तुम्हारा हस्बैंड को तो साईं बाबा बचा सकता है। बहुत बड़ा मेरिकल है, बहुत बड़ा मेरिकल है। आपके लाइफ को बाबा ने चेंज किया, आपको अर्श से फर्श से आज तक पहुंचा दिया। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोगों को यही हम बोलना चाहेंगे कि सब लोग एकदम आँख बंद करके बाबा को विश्वास करें और थोड़ा सब्र ही रख के विश्वास करें। बाबा कोई ना कोई दिन चमत्कार तो करेगा ही करेगा, बस विश्वास होना चाहिए। बाबा पर विश्वास जो करता है उसका दिन बन जाता है। क्या बात है। तो कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्हीं ने अपने गलती को भी जो है रियलाइज़ किया और आज ये अपनी दम पर यहाँ पर बैठी हैं और इन्हीं ने अपने दम पर आज घर अचीव कर लिया। हाँ, घर है मेरा, साईं बाबा का मंदिर भी बनाया। आप आओ ना, आओ आशो ना। अभी वो बोल देंगे। हाँ, साईं बाबा का मंदिर बनाया। हाँ, वो जो ससुर जी मेरी था वो गुजर जाने के बाद उनका जो शॉप था रोड के ऊपर, वो शॉप पे वो शॉप बंद करके अभी वो उधर मंदिर हुआ है। क्या बात है। ये कहाँ पर मंदिर है? ये आपका बागुआटी माने कोलकाता में दमदम एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता बागुआटी एयरपोर्ट, VIP रोड। VIP रोड। क्या मंदिर का नाम क्या है? साईधाम। शायधाम। तो कोलकाता वासी लोग, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि दमदम एयरपोर्ट पे जरूर VIP आइएगा, रोड सब लोग पे जरूर आप आइएगा। साईधाम मंदिर में ज़रूर जाएं और इनका एक्सपीरियंस कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल उन्होंने बताया
और इन्होंने अपनी जो फ्रेंड वाला जो किस्सा बताया, माय गॉड। वो मेरा दीदी का लड़की का शादी हुआ है 10 साल, उनका भी बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हुआ उसका जिंदगी में। फिर हम उसको बोला कि तुम साईं बाबा को बोलो, बस जिस दिन हम बोला 1 हफ्ते में उसका बेबी कंसीव हो गया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। श्री साईं बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो अगर एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम, जय साई।